बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दिल्ली की भल्ला पापड़ी। ये पापड़ी जो है बहुत मज़े की पापड़ी बनेगी और बहुत रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छी होगी। रोज़ ही कभी चाट, कभी कुछ, कभी दही बड़े, कभी कुछ बनेगा। उसमें पापड़ी तो बहुत ज़रूरी होती है, बहुत मज़े की लगती है। तो ये मैंने 3 कप मैदा ले लिया है और 1 टीस्पून मैं भर के इसमें नमक डाल दूँगी। ये अब मैं अजवाइन डालूँगी 1 टीस्पून। ये हाथ में थोड़ी सी रगड़ के इस तरह तो इसको डाल लूँगी, तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू होगी। अब इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह, नमक को और अजवाइन को। अब मैं 3 टेबलस्पून इसमें घी डालूँगी। ये 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। अब मैं पानी से इसको गूंद लूँगी। ये ज़रा घी जो है मिक्स कर लूँ। पानी जो है ये मैंने नॉर्मल लिया है, ये ना ठंडा है ज़्यादा और ना गर्म है। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूंद लूँगी। एकदम ज़्यादा नहीं डाल लेना, कहीं आटा जो है ढीला ना हो जाए। देखिए इसको ना मैंने नरम ज़्यादा किया है और ना सख्त। ये देखिए ये इस तरह ना दरमियाना सा है। तो अब मैं इसकी पापड़ी बनाने लगी हूँ। ये देखिए मैंने छोटे छोटे पेड़े ले लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जितनी ये पापड़ी बनेगी। तो अब मैं पापड़ी बेलने लगी हूँ। ये इस तरह मैं पापड़ियाँ बना बना के, तो ये इस तरह मैं ऊपर नीचे रखती जाऊंगी छोटी छोटी लेके, तो थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती हैं। मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये पापड़ी 5-5 6-6 मैंने ऊपर नीचे रख दी हैं। ऐसे ही उठा के तेल के अंदर डालेंगे, ये खुद बहुत ही अलग अलग हो जाएंगी। ये कांटे से ऐसे पहले इनको कर लेना है। ये तेल चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है, ये थोड़ा गर्म होता है, फिर मैं इसमें डालती हूँ। ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं करना और ज़्यादा इसको ठंडा भी नहीं रखना, दरमियाना सा करना है। फिर आग भी जो है दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं रखनी कि ऊपर से जल जाए और नीचे अंदर से कच्ची रहें। फिर ये नरम नहीं रहेंगी, पापड़ी नहीं बनेगी। ये देखें इस तरह मैंने इकट्ठी सारी उठाई हैं और मैं तेल के अंदर डाल रही हूँ। ये खुद ब खुद ही अलग हो जाएंगी। ये देखिए खुद ब खुद अलग हो गई हैं। ये थोड़ी सी मैं और डाल दूँगी साथ। ये देखें तकरीबन तकरीबन 2-3 मिनट हो गए होंगे, तो अभी तक इनका कलर नहीं चेंज हुआ कि बिल्कुल आग जो है आस्ता है। तो तेज़ आग हो तो फिर ये नरम पड़ जाती है।
ये देखें पापड़ी पे कलर आ चुका है, तो बड़ी मज़े की बनी है। हमारे घर में तो चाट में पापड़ी ना हो तो कोई चाट ही नहीं खाता, पापड़ी लाजमी हो साथ तब खाते हैं। तो मैंने बना के रखी होती है। एयर टाइट कोई बैग ले लें या बॉक्स ले लें, उसमें डाल के ये रख लें, पूरे रमज़ान के लिए बना लें। तो जो रोज़ तो पापड़ी जो है ज़रा बनाना मुश्किल हो जाती है। तब मैं इसको निकाल रही हूँ, ये इस पर कलर आ गया अच्छा सा। ये देखें अब पापड़ी जो है मैं आपको ये इस ट्रे में ऐसे रखूँगी। ये देखिए इतनी मज़े की पापड़ी बनी है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा आलू रखूँगी। आलू मैंने बॉयल कर लिया था। इसको मैंने काट के छील के थोड़ा सा इसमें ज़र्दा कलर डाला था और बॉयल कर लिया है, इसलिए इसका कलर है। जब भी चाट बनाएं इसी तरह आलू जो है कर लें, ये बहुत देखने में फिर अच्छा लगता है। अब इस पे मैंने चने बॉयल कर लिए थे, मैंने वो रख रही हूँ। ये देखें अब मैं इस पे प्याज रख रही हूँ। अब इस पे ये दही डालूँगी। अब ये इस पे ग्रीन चटनी डालूँगी। ग्रीन चटनी की मेरे चैनल पे रेसिपी है, इमली की चटनी की भी है। ये वही चटनी है, मैंने बना के रखी हुई है। अब ये मैं इमली की चटनी डाल रही हूँ। इतना मज़े का चाट ये बनेगा पापड़ी के साथ। अब ये थोड़ा थोड़ा चाट मसाला इस पे डाल लें। ये अब धनिया के पत्ते मैं ऊपर डाल रही हूँ। ये देखें इस तरह, देखें कितनी मज़े की प्लेट लग रही है। इतनी क्रिस्पी ये पापड़ी बनी है और खाने में इतनी मज़ेदार है और देखने में इतनी मज़ेदार मुझे लग रही है, दिल चाह रहा है कि अभी अभी खा लूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।